नमस्कार दोस्तों। दर्पण क्लासेज करौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्त नारी शक्ति को दर्पण क्लासेज करौली की ओर से सम्मान पूर्वक हार्दिक अभिनंदन है। नारी शक्ति आगे बढ़े, इसके समर्थन में भी हार्दिक अभिनंदन है। और दोस्तों, आज महाशिवरात्रि यानी शिव तेरस भी है। ये याद रखिएगा, महाशिवरात्रि का पर्व जो है जिसे शिव चौदस बोला जाता है, ऐसा नहीं, शिव तेरस होती है। परीक्षा में कभी इस तरह का सवाल अगर आ भी जाए कि महाशिवरात्रि कब आती है, तो महाशिवरात्रि याद रखना त्रयोदशी के दिन ही आती है। बाकी के शिव चौदस इस तरह से भी लोग बोलते हैं। तो इस तरह का सवाल अगर एग्जाम में आया, 100% गलत करोगे। तो ये त्रयोदशी को आती है ना शिव महाशिवरात्रि। तो ये हम जिला दर्शन पढ़ रहे थे, देखिए। और जिला दर्शन जो है, इस जिला दर्शन में अजमेर संभाग में आने वाले जिलों को हम पढ़ रहे थे। अजमेर संभाग का अब एक जिला और बचा है दोस्तों, केकडी। तो आज केकडी जिले के विषय में हम पढ़ेंगे। केकडी जिले को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं, किस तरह से किससे अलग हुआ और कैसे बना केकडी जिला। तो आइए दोस्तों जानते हैं केकडी के विषय में। तो ये हम पढ़ेंगे आज केकडी, यानी कौन सा? केकडी जिला। क्या हेडिंग बनाई है? केकडी जिला। बिल्कुल बिल्कुल हो गया, केकडी जिला। यहाँ पढ़ेंगे कौन सा? केकडी जिला। याद रखें, ये केकडी, केकडी क्या जिला, ये हमें पढ़ना है दोस्तों, यानी केकडी जिला। तो केकडी जिला देखिएगा, ये किन किन का पुनर्गठन, यानी कौन कौन से वो जिले हैं जिनका पुनर्गठन करके ये जिला बनाया गया। तो किस किस जिले का पुनर्गठन किया गया? एक था आपका कौन सा? अजमेर। अजमेर जिला याद रखें, इसका पुनर्गठन किया गया। अजमेर प्लस अगला जिला था कौन सा? टोंक। अजमेर और अगला जिला कौन? टोंक। इन दोनों का क्या किया गया? पुनर्गठन। अजमेर टोंक का पुनर्गठन, यानी इनका किया गया पुनर्गठन। तो इन दोनों का पुनर्गठन करके जिला बना कौन सा? केकडी। केकडी जिले में टोंक से कुछ लिया गया और अजमेर से, इस प्रकार बना ये केकडी जिला। केकडी जिला याद रखें कब बनाया गया, यानी इसका गठन कब हुआ। तो केकडी का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा वही डेट, वही वर्ष कौन सा? 7, याद रखना है क्या? अगस्त 2023, यानी 7 अगस्त 2023 को केकडी जिला बना। और किस समिति की सिफारिश पर यह जिला बना? तो समिति की बात करें तो याद रखें, बार बार मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ और बार बार हर एक जिले में समिति आपको बताई जा रही है ताकि हमें ये नाम याद हो जाए। तो राम लुभाया समिति, राम लुभाया, राम लुभाया समिति, इस समिति की सिफारिश पर नवीन जिलों को बनाया गया। राम लुभाया समिति, ठीक है। राम लुभाया समिति, इसकी सिफारिश पर यह बना। अच्छा, केकडी जो है दोस्तों, ये केकडी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? किस संभाग के अंतर्गत आता है केकडी जिला? तो ये केकडी आता है अजमेर संभाग में।
अजमेर संभाग, अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है कौन सा जिला? केकडी जिला दोस्तों। अजमेर संभाग में इसे गिना जाएगा। प्रश्न पूछ लिया जाएगा केकडी जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो अजमेर के अंतर्गत आता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं दोस्तों क्या? केकडी जिले के विषय में। केकडी जो जिला है, केकडी है ना, इसके विषय में आप पढ़ रहे हैं। और केकडी याद रखिए अजमेर और टोंक, यानी अजमेर और हो गया आपका कौन सा? ये टोंक। अजमेर एवं टोंक को, इन दोनों जिलों से, अजमेर और टोंक दोनों जिलों का पुनर्गठन करके और बनाया गया कौन सा? केकडी। बनाया गया है कौन सा? केकडी। तो केकडी अजमेर और टोंक का पुनर्गठन करके बनाया गया है। इसका गठन 7 अगस्त 2000 कितने को हुआ? 23 को। कोई भी जिला हो, नए जिलों का गठन कब हुआ है? 7 अगस्त 2023। किस समिति की सिफारिश पर? तो राम लुवाया समिति की सिफारिश पर, है ना। ये दोनों पॉइंट कॉमन है, सभी नए जिलों के कॉमन है। संभाग में किस में आता है? ये अजमेर संभाग में आता है। यानी अजमेर संभाग में आता है कौन सा जिला? केकडी जिला। अब देखो केकडी जो जिला है, याद रखें, इस केकडी जिले के पड़ोसी, इस तरह पूछा जाएगा कि केकडी जो है, उस केकडी के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? यानी कैसे जिले? पड़ोसी, पड़ोसी जिले। तो केकडी जो जिला है, इसके पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? पड़ोसी जिलों की बात करें, पड़ोसी जिले इसके होंगे कौन कौन से? तो यही पड़ोसी हो जाएंगे। नंबर 1 कौन सा? अजमेर। भाई अजमेर का पुनर्गठन करके बना है तो ये पड़ोसी है। दूसरा पड़ोसी हो जाएगा कौन सा? टोंक, क्योंकि इसका पुनर्गठन करके बना है। टोंक भी पड़ोसी हो जाएगा। इसके बाद में याद रखें पड़ोसी जिलों में अगला जिला इसका आएगा कौन सा? शाहपुरा। शाहपुरा ये पड़ोसी होगा। अब शाहपुरा अलग किससे हुआ? तो वो भी इसका, तो भीलवाड़ा भी इसका पड़ोसी जिला हो जाएगा। भीलवाड़ा पड़ोसी जिला होगा। इसके बाद में अजमेर का ब्यावर, यानी ब्यावर, ये भी इसका क्या होगा? पड़ोसी। तो इस प्रकार से 5 पड़ोसी इसके क्या होंगे? जिले। यानी जिसे हम पढ़ रहे हैं केकडी को, उस केकडी के पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी होगी? 5। 5 पड़ोसी जिले हैं किसके? केकडी के। ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं केकडी में कितनी जो केकडी जो है उसके कितनी क्या तहसीलें और कितने दोस्तों क्या हैं? उपखंड है। तो तहसील और उपखंडों की अगर हम बात करें तो कितनी तहसील हैं और कितने उपखंड है? तो देखो इसमें तहसील और उपखंड कितने हैं, तो वो हमें याद रखना है। तहसील और उपखंड तरह से एक तरफ लिखते हैं दोस्तों किनको? तहसीलों को, और एक तरफ लिखते हैं किसको? उपखंडों को। यानी कौन कौन से इसमें उपखंड आते हैं और कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। ठीक। तो देखें सबसे पहले यहाँ बात करते हैं किसकी? उपखंडों की। यानी उपखंड कौन कौन से आते हैं, उपखंड और कितनी उनकी संख्या है। तो उपखंड है इसमें कितने? 5। यानी 5 क्या है दोस्तों? उपखंड हैं। तहसीलें कितनी है सर? तहसीलें इसमें है कितनी? 6। यानी तहसील कितनी हो जाएंगी? तो तहसील होंगी 6। 5 उपखंड और 6 तहसीलों वाला है क्या? केकडी जिला। यानी केकडी जिले में 5 उपखंड हैं, 6 तहसीलें हैं। इससे पहले आपने शाहपुरा पढ़ा, सेम उसमें भी यही स्थिति थी। यानी उसमें भी 5 क्या थे? उपखंड और 6 तहसीलें। तो ये उपखंड है 5, तहसीलें कितनी? 6। अब देखो इनको जानते हैं कौन कौन से इसमें उपखंड आते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 के बाद नंबर 2, फिर 3, फिर यहाँ 4 और यहाँ अपना हो जाएगा 5। तो देखिएगा यहाँ एक हो गया अपना कौन सा? बिनाए। यानी बिनाए याद रखना
भिनाय जो है वो एक क्या है, उपखंड है, और भिनाय तहसील भी है। उसके बाद में टोडा रायसिंह, टोडा क्या हो जाएगा, रायसिंह, टोडा रायसिंह ये एक उपखंड हो गया, टोडा रायसिंह उपखंड। उसके बाद में फिर हो गया क्या, सावर उपखंड हो जाएगा, सावर एक उपखंड हो गया। और उसके बाद में सरवाड़ क्या है, एक उपखंड है, ये एक उपखंड हो गया। और सरवाड़ के बाद में खुद क्या हो गया, केकडी, यानी केकडी उपखंड हो गया। सरवाड़ के बाद में खुद क्या, केकडी उपखंड हो गया, याद रखें ये। इस प्रकार से इसमें कितने उपखंड हैं, 5 उपखंड है। एक बिनाय उपखंड है, टोडा रायसिंह है, सावर है, सरवाड़ है, और केकडी है। ये केकडी इस तरह से है ना, केकडी याद रखें। इस प्रकार से 5 उपखंड है। अब 5 उपखंड हैं, लेकिन तहसीलें कितनी हैं, 6। अब 6 तहसीलें, तो किस में एक तहसील बढ़ेगी, वो सरवाड़ में बढ़ जाएगी। किस में बढ़ेगी, सरवाड़ उपखंड में 2 तहसीलें हो जाएंगी। अब देखो जानते हैं, ये वाला उपखंड है, एक ये उपखंड आपका हो गया, एक ये उपखंड हो गया, ये उपखंड हो गया अपना, और ये उपखंड हो गया। अब इन उपखंडों में देखें, ये एक, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और 5वां। तो भिनाय उपखंड में कौन सी तहसील आती है, तो इसमें भिनाय तहसील, यानी भिनाय उपखंड भी है और भिनाय क्या है, तहसील भी है। टोडा रायसिंह दोस्तों उपखंड भी है, और टोडा रायसिंह क्या है सर, टोडा रायसिंह तहसील भी है, उपखंड भी है और क्या है, तहसील भी है। सावर उपखंड भी है, और सावर क्या है बताओ, तहसील भी है। सरवाड़ उपखंड भी है, और सरवाड़ तहसील भी है। लेकिन सरवाड़ के अलावा इसमें एक और तहसील है, टाटोटी। कौन सी, टाटोटी। तहसील का नाम है क्या, टा और टोटी, टाटोटी, टाटोटी। ये याद रखना है आपको, है ना। केकड़ी है, तो केकड़ी में केकड़ी उपखंड भी है, और केकड़ी क्या है दोस्तों, तहसील भी है। तो इस तरह से ये चीजें हमें याद रखनी है। उपखंडों की संख्या कितनी है, 5, और तहसीलों की संख्या कितनी है, तहसीलों की संख्या कितनी है, 6। 5 उपखंड, 6 तहसील है। तो एक बार देखिएगा पूरा का पूरा, केकडी जिला हम पढ़ रहे हैं। केकडी जिला जो अजमेर टोंक का पुनर्गठन करके बनाया गया। एग्जाम में पूछेगा कि किन किन का पुनर्गठन करके केकडी बना, तो कितने जिलों का, 2 जिलों का, है ना। एक जिला आपका कौन सा हो जाएगा, अजमेर, और एक जिला कौन सा हो गया, टोंक। यानी अजमेर और टोंक का पुनर्गठन करके बना कौन सा, केकडी। इसका गठन कब हुआ, 7 अगस्त 2000 कितने को, 7 अगस्त 2000 कितने को, 23 को क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक, इस समिति की सिफारिश पर यह बना। तो राम लुवाया समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसे बनाया गया। और ये केकड़ी जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो केकड़ी आता है किस संभाग के अंतर्गत, यानी अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। केकड़ी अगर पूछा जाए किस संभाग में है, तो उत्तर क्या देंगे, अजमेर संभाग में। केकड़ी जो है, इसके पड़ोसी जिलों की बात करें कि पड़ोसी जिले केकड़ी के कौन कौन से हैं, पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो कितने इसके पड़ोसी जिले हैं दोस्तों, 5 पड़ोसी जिले हैं। केकड़ी के पड़ोसी जिले कितने हैं, 5। एक अजमेर है, टोंक है, क्योंकि ये दोनों तो आने ही है भाई, इनका पुनर्गठन करके ये बनाया गया है, इसलिए दोनों के दोनों तो आने ही है। उसके बाद शाहपुरा। अब शाहपुरा किससे अलग हुआ, तो भीलवाड़ा से। और अजमेर से अलग हुआ कौन, ब्यावर। देखो याद कैसे रखोगे पड़ोसी जिलों को, सुनिए। आपको पता है अजमेर से कितने जिले नए बनाए गए, 2। अजमेर जिले से नए कितने जिले बने, 2। एक ब्यावर बना, तो एक केकडी बना, ब्यावर बना और एक केकडी बना। तो एक तो अजमेर जिला लिख लीजिएगा, पड़ोसी जिलों को याद रखना है तो भाई अजमेर जिला लिख लो। अजमेर से 2 अलग बने, वो लिख लीजिए। एक बना कौन सा, ब्यावर, एक ये ब्यावर हो गया। अब केकड़ी की तो हम पढ़ ही रहे हैं बात, केकड़ी के बारे में तो पढ़ी बने।
तो ये जो केकडी है वो अजमेर से अलग हुआ है, तो अजमेर से ब्यावर भी तो अलग हुआ है, तो केकडी के पिता को और भाई को दोनों को समेट लो। उसके बाद में फिर इसका पुनर्गठन टोंक से किया, टोंक हो गया और शाहपुरा और भीलवाड़ा। तो इस तरह से ये चीज याद रखनी है। अब देखो उपखंड कितने हैं, 5 हैं। तहसीलें कितनी है बताएं, 6। 5 उपखंड, 6 तहसीलें, बिनाय, टोडा, रायसिंह, सावर, तरवाड़, केकडी। केकडी है ना, केकडी, समझ रहे हैं, केकडी। ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति ने शक्तिशाली लोगों के साथ झगड़ा कर दिया। अब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, पावरफुल थे। अब शक्तिशाली लोगों के साथ झगड़ा करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, पिटेगा, सीधी बात है भाई, क्योंकि वो पावरफुल थे। और झगड़ा भी किया तो कुछ ऐसे उनको बोल दिया ताकि वो और ज्यादा क्रोधित हो गए। उनको क्या बोला उसने, अकेला सिंगल पर्सन और बहुत सारा ग्रुप उनका था, और उनसे कह दिया कि मुझसे क्या लड़ते हो और तुम होते क्या हो, आ जाना मेरे घर, देख लूंगा सबको। अब वो सभी के सभी बड़े बड़े लठ लेके और आ गए। अब कह तो दिया, फिर घर जाके पत्नी से कहने लगा, बोला मामला गड़बड़ हो गया। पत्नी ने कहा क्या हो गया, आज तो मैंने वो पड़ोसी और बड़े पावरफुल आदमी है, और उनको बोल दिया गुस्से में कि क्या हो तुम, आ जाना मेरे घर, देख लूंगा सबको। पत्नी ने कहा टेंशन मत लो। बोला टेंशन बहुत है, दरवाजा बंद कर दे, लॉक कर दे, कोई आ नहीं जाए, आएंगे वो जरूर। पत्नी ने कहा टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे से बचाना जानती हूँ। ऐसा कहते हैं कि पत्नी अगर सही हो तो यमराज से भी प्राणों को वापस ले आती है, पति का साथ दे तो। और साथ उन्हीं को मिलता है जो सही मायने में पति धर्म निभाते हैं। और पत्नी ने कहा चिंता मत करो। जैसे ही वो पड़ोसी आए लठ लेके, दरवाजे को उन्होंने क्या किया, खटखटाया। बहुत सारे लोग थे बाहर खड़े हुए थे। अब दरवाजा खटखटाया, वो समझ गया। पत्नी से कहने लगा अब बताओ तुम कैसे बचाओगी। बोला चलो छत के ऊपर। छत पे चले गए पति और पत्नी। और जब छत पे पहुंचे तो पत्नी बोली भैया इतने आदमी है, तुम कैसे आए हो। बोला तुम्हारे पति ने चैलेंज किया है, चैलेंज किया है तुम्हारे पति ने कि मेरे घर आ जाओ, देख लूंगा सबको। बोला ठीक है, अभी बुलाती हूँ पति को। और छत पे से ही पति ने कहा कि इन सब पत्नी ने कहा पति से कि आ जाओ और इन सबको देख लो। और सबको अच्छे से देखा, निहारा। और फिर पत्नी कहने लगी कि मेरे पति ने तुमको अब देख लिया, चले जाओ, क्योंकि देखने के लिए ही बुलाए थे। तब उनमें एक आदमी बड़ा बदमाश था, और वो कहने लगा, वो भी अपने करौली की तरफ, मामला टूकते ही नहीं है किसी मैटर में। ऐसे बहुत अच्छे हैं करौली के आदमी, लेकिन कोई बात आ जाए तो फिर पीछे भी नहीं हटते। तो कहा कि भिड़ो सास के से, यानी अपनी तरफ की भाषा उसने बोली, क्या बोल दिया कि भिड़ो सास के थे। ऐसे देखें, उसने कहा भिड़ो, रुको मत, उससे लड़ो। क्या कहा उसने, उसने कहा कि भिड़ो सास के थे। ये हमारी तरफ की भाषा दोस्तों, भिड़ो सास के थे, यानी भिड़ो सास के थे, इस इससे लड़ो। आपने देखा है अपने करौली में मंडराल की तरफ तो मामला ही अलग है। मंडराल की तरफ तो कोई चाहे कुछ भी लग रहा हो, वो एक तकिया कलाम बन गया है लोगों का। कुछ भी होगा बोला ए शासक नाने मानत, और जिस शासक और नाने सुन रहे हो नहीं बोलते ललता, इस तरह बोलते हैं, रुक जा शासक ये देख लेंगे। तो ये याद रखिएगा, भिड़ो सास के थे, ये हो गई भिनाए।
हिनाय उपखंड हो गया। रो की जगह टो बोलो, टोडा रायसिंह हो गया। हिनाय बना, टोडा रायसिंह बना, सा से सावर बना, ते से बना क्या, सरवाड़, के से बना केकड़ी, क्योंकि भिड़ो सास के थे। चैलेंज क्यों दे के आया। तो इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि हर उसमें ट्रिक आ रही है, तो इस बार क्यों नहीं आई है, ट्रिक ही बड़ी खतरनाक है, भिड़ो सास के तो मामला गड़बड़ है ना। देखिएगा ध्यान, हाँ तो ये ध्यान लगाएं। आगे देखें, ये जो जिला है देखिए केकड़ी, प्लीज देखें। तो केकड़ी जो जिला है दोस्तों, केकड़ी जिला को लेके क्या क्या सवाल बन सकते हैं उनकी आइए करते हैं चर्चा आगे। केकड़ी को लेके किस किस प्रकार के सवाल बनने हैं, उन तमाम सवालों की हम चर्चा करेंगे। तो देखो केकड़ी जो जिला है, इस जिले को लेके बनने वाले सवालों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, केकड़ी जिला जो है इसका उपनाम क्या है, यानी केकड़ी का क्या उपनाम। तो कनकवती, कनकवती नगरी, कनकवती क्या नगरी, ये चीज आपको याद रखनी है। कनकवती नगरी के नाम से जाना जाता है किसको, तो केकड़ी का कैसा नाम है ये, केकड़ी का, केकड़ी का प्राचीन नाम है। केकड़ी का कैसा नाम है, प्राचीन नाम है, याद रखना। ऐसा कहा जाता है कि कनकवती एक गुर्जर जाति की महिला थी और ये सती हो गई थी बाबा तालाब पर, फिर वहां सती हुई, तो उनके नाम के वजह से ये नाम पड़ा है, ऐसा भी बताते हैं। कुछ इतिहासकारों को मामला है कि ये पुरानी केकड़ी और नई केकड़ी दो केकड़ी थी, पुरानी मराठों के द्वारा, तो इस तरह से भी नाम पड़ा है। तो कनकवती नगरी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों किसको, केकड़ी को। आगे देखिएगा केकड़ी को लेके और क्या प्रश्न बनना है। ठीक, ये केकड़ी जो जिला है, केकड़ी जो जिला है, इस जिले में अगर हम बात करें किसकी, नदियों की, नदियों की अगर हम बात करें तो केकड़ी में याद रखें कौन कौन सी, क्योंकि नया जिला है तो नदी, कोई ना कोई नदी जो इसमें प्रवाहित हो रही होंगी। तो केकड़ी में प्रवाहित नदियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों 3 नदियों के नाम अब इसके साथ जुड़ चुके हैं। प्रवाहित नदियां कौन कौन सी वो नदियां हैं जो इसमें प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित नदियां याद रखें कौन कौन सी हैं, तो वो आपको याद रखनी है प्रवाहित नदियां। तो बनास नदी, सबसे पहले ये याद रखो आप, बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी याद रखें केकड़ी में भी बहने लगी है। जो बनास नदी आप पढ़ते थे, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती थी, ये टोंक में होके जाती थी, और टोंक में टोडा रायसिंह तहसील, कौन सी तहसील, टोडा रायसिंह तहसील कहाँ से ली गई है, टोंक से ली गई है। बाकी के सारा कहाँ से लिया गया है, अजमेर से, तो वहां होके जाती थी। जब वो टोडा रायसिंह ही केकड़ी में आ गया तो इस नदी को उसमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये याद रखें बनास नदी जो टोंक जिले में सर्पाकार आकृति बनाती थी, अब वो केकड़ी में सर्पाकार आकृति बना रही है, और ये केकड़ी में भी बहती है बनास नदी। अब वो केवली नामक स्थान, तो यहाँ 3 नदियां इसमें मिलती हैं, खारी और डाई, और वहां बनाती हैं त्रिवेणी संगम। लेकिन उससे पहले ये केकड़ी में बहती हैं, तो अगली नदी है कौन सी, खारी नदी। तो एक नदी आपको याद रखनी है खारी, खारी नदी, ये आपको नाम याद रखना है। और उसके बाद में अगली नदी हो जाएगी कौन सी, डाई नदी, अगली दोस्तों नदी हो जाएगी डाई नदी। इस तरह से ये तीनों की तीनों नदियां याद रखें वर्तमान में केकड़ी जिले में प्रवाहित होने लगी हैं। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट,
अगले बिंदु की बात करिएगा। तो अगला केकड़ी जो है, इस केकड़ी जिले में कौन कौन सी याद रखें बावड़ी है। केकड़ी जिले में कौन कौन सी बावड़ी है, प्रमुख बावड़ी कौन कौन सी बावड़ी है ना। केकड़ी जिले की प्रमुख बावड़ियों की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी बावड़ी है, तो हाड़ा रानी की बावड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चूंडावत रतन सिंह द्वारा बनवाई गई थी। हाड़ा रानी बावड़ी, कौन सी बावड़ी, हाड़ा रानी, हाड़ा रानी की क्या, हाड़ा रानी बावड़ी। ये बावड़ी बताओ कहाँ पर, केकड़ी में आ गई है, यानी हाड़ा रानी की बावड़ी वर्तमान में कहाँ गई है, केकड़ी में आ गई है। कौन सी बावड़ी, हाड़ा रानी बावड़ी। इसके बाद में अगली बावड़ी की हम बात करें तो नेक्स्ट बावड़ी है कौन सी, बल्लू बावड़ी। बल्लू एक राक्षस था और उस राक्षस ने ये बावड़ी बनवाई थी, बल्लू बावड़ी। ये भी वर्तमान में कहाँ है, केकड़ी में है बल्लू बावड़ी। इसके बाद में देखेंगे आप अगला सरडा बावड़ी। अगली बावड़ी है कौन सी, सरडा बावड़ी। और सरडा बावड़ी भी अब आपको कहाँ याद रखनी है, केकड़ी जिले में। यानी हाड़ा, हाड़ा रानी बावड़ी, बल्लू बावड़ी। बल्लू एक क्या था, राक्षस था, उस राक्षस ने ये बावड़ी बनवाई। और सरडा बावड़ी, ये तीनों, ये हाड़ा रानी की बावड़ी, ये तो हाड़ा रानी की जो बावड़ी है और बल्लू बावड़ी है, सरडा बावड़ी है, ये केकड़ी के अंतर्गत आती हैं। तीनों की तीनों कहाँ है, केकड़ी जिले में। अब देखो केकड़ी जिले को लेके और क्या क्या बातें हमें याद रखनी है। तो केकड़ी जिले में याद रखना, प्रमुख बांध की बात की जाए, प्रमुख क्या, बांध, यानी कौन सा प्रमुख बांध केकड़ी जिले में है। तो बांधों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बांधों में एक बुंद सागर है। एक मिनट, बांधों में देखें यहाँ आपको याद रखना है क्या, बांधों में याद रखना है टोड, ये बीसल। अब ये एक संशय है इसमें, अभी सरकार ने इसका क्लियर नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको, इसलिए मैं पीछे लिख दूंगा कि ये डाउटफुल है। बीसलपुर, बीसलपुर क्या, बीसलपुर बांध, यानी बीसलपुर बांध किस नदी पर है, वनास नदी पर है बीसलपुर बांध। कंक्रीट से बना हुआ बांध इसे कहा जाता है, कंक्रीट से बना बांध बीसलपुर बांध है। और बीसलपुर बांध किस पर है, बनास नदी पर है। बीसलपुर बांध जो है वो राज्य की पहली पेयजल परियोजना इसी पर संचालित हुई। राज्य की पहली सिंचाई परियोजना की बात करें तो गंग नहर, और पेयजल परियोजना तो बीसलपुर परियोजना थी। वर्तमान में ये कहाँ है, क्या ये केकड़ी में आ चुका है या अभी भी ये किस में है, टॉक में। इस चीज के आंकड़े सरकार ने भी क्लियर नहीं किए हैं, इसलिए ये बात अभी कैसे है, डाउटफुल है। यानी ये बात अभी कैसी है, डाउटफुल, समझ रहे हैं आप, संदेह संदेह में ये, हालांकि आप इसे पढ़ लीजिए लेकिन ये डाउटफुल है अभी भी, है ना। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो इसमें है, किसमें, केकड़ी में। तो केकड़ी को लेके आगे क्या क्या बातें हमें याद रखनी है, यानी कौन कौन सी चीजें केकड़ी में है। तो देखो आपने पढ़ा होगा तांबड़ा, तांबड़ा याद रखें, ये तांबड़ा, तांबड़ा, तांबड़ा एक धात्विक खनिज है, एक तरह का पत्थर होता है। और किस रंग का पत्थर है ये, तो ये लाल रंग का पत्थर होता है तांबड़ा। तांबड़ा को ही कहते हैं गार्नेट, रोजा इत्यादि नाम से जानते हैं। तो ये तांबड़ा जो है याद रखिएगा, तांबड़ा यह है कैसा, लाल रंग का, लाल रंग का क्या होता है, पत्थर है। तांबड़ा कैसे रंग का पत्थर है, लाल रंग का पत्थर है, जो लाल रंग का क्या है दोस्तों, पत्थर है। अब ये तांबड़ा कैसे रंग का, तो लाल रंग का क्या है, पत्थर है, जो
जो किस में अधात्विक खनिजों में काउंट होता है। ऐसे खनिजों में काउंट होता है जो अधात्विक खनिज है। अधात्विक क्या है? खनिज है। यानी अधात्विक धात्विक इस तरह खनिज होते हैं, उनमें यह काउंट होता है। दूसरी बात सुनिएगा, तांबड़ा जो है, क्या तांबड़ा, तो तांबड़ा को किस किस उपनाम से जानते हैं और किस स्थान पर तांबड़ा निकलता है? तो राज्य में किस स्थान पर तांबड़ा निकलता है? तो देखिएगा, तांबड़ा एक तो यही निकलता है सरवाड़। अब बताओ सरवाड़ कहाँ है? सरवाड़ किस जिले में आ चुका है? तो केकडी में आ चुका है। किसमें? केकडी। सरवाड़ कहाँ है? केकडी जिला। जिला लिखिएगा ताकि याद होते रहे। साथ में केकडी जिला। एक तो यहाँ से तांबड़ा निकलता है, एक जगह और निकलता है राजमहल। राजमहल की अगर बात करें तो राजमहल तो वर्तमान में भी कहाँ है? टोंक में। राजमहल कहाँ है दोस्तों? टोंक में। तो यहाँ से ये निकलता है। इस प्रकार से राज्य में दो स्थानों से निकलता है। तो एक स्थान जो सरवाड़ है वो वर्तमान में कहाँ चुका है? केकडी में आ चुका है। सरवाड़ वर्तमान में कहाँ चुका है? केकडी में आ चुका है। तो तांबड़ा को याद रखिएगा। तांबड़ा जो है, इस तांबड़ा को किस नाम से भी जानते हैं? तो तांबड़ा को दोस्तों किस नाम से भी जाना जाता है? इसे याद रखें, रक्तमणि। यानी तांबड़ा के उपनामों की अगर बात करें, तांबड़ा के किसकी उपनामों की बात करें, तो इसके उपनाम है क्या? रक्तमणि। एक तो इसे क्या कहते हैं? रक्तमणि। ये लाल रंग का होता है, रक्तमणि। और दूसरा इसे किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे याद रखें, फिरोजा के नाम से भी। इसके नाम से? फिरोजा। वैसे बीरमदेव, बीरमदेव सोनगरा चौहान, जालोर शाह का चौहान होगी। तो बीरमदेव सोनगरा की प्रेम का भी कौन थी? फिरोजा, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री, है ना। तो याद रखें, फिरोजा और रक्तमणि के नाम से, वो उसके नाम पे नहीं है, ये अलग है। तो इनके नाम पर ये जाना जाता है। कौन? तांबड़ा। तो तांबड़ा देखिएगा, ये लाल रंग का पत्थर है, धात्विक खनिजों के अंतर्गत आता है। राजस्थान में केकडी जिला और टोंक जिला से ये निकलता है। पहले इसे हम पढ़ते थे अजमेर, अब ये पढ़ना है। इसके बाद में देखिएगा और क्या क्या सवाल बनेंगे किसको लेकर के, यानी केकडी को लेके। तो अगला सवाल है दोस्तों भिनाय। क्या? भिनाय। ये भिनाय याद रखिए आप, भिनाय। ये अगला सवाल देखते हैं भिनाय के संदर्भ में। भिनाय जो है यहाँ 1900 कितने में? 5 में, यानी 1905 में राज्य की, 1905 में राज्य की कैसी प्रथम, 1905 में राज्य की प्रथम सरकारी बैंक यहाँ पर खुली। राज्य की प्रथम सरकारी क्या खुली दोस्तों? बैंक, सरकारी बैंक। बैंक यहाँ, यहीं पर, यहीं पर क्या खोली गई? खोली गई। ये याद रखें। यानी कितने में? 1905 में। तो राजस्थान की पहली सरकारी बैंक जो खुली 1900 कितने में? 5 में। वो कहाँ खोली गई? भिनाय में। और भिनाय पहले किस में आता था? पहले किस में आता था? अजमेर में। ठीक है, यहाँ खोली गई पहली सरकारी बैंक। ये जो भिनाय है, इसका एक और बिंदु याद रखना, क्योंकि होली का समय है तो होली भी याद रखनी है। तो भिनाय में कौन सी होली खेली जाती है? जैसे महावीर जी में अपने लठमार होली चलती है, भिनाय में कौन सी होली खेली जाती है? तो यहाँ याद रखें, कोडामार होली खेली जाती है। कौन सी? कोडामार। कोडामार क्या होली? कोडामार होली कहाँ की है? कोडा वो जानते हैं ना, कपड़े में ऐसे बल दे के और उसको फिर दोनों ओरों को पकड़ के फिर वो बल लगेगा,
फिर उसको कोई रंग वगैरह इस तरह से इकट्ठा घोल लिया जाता है, उसमें डुबा के, और फिर महिलाएं व्यक्ति को, है ना। अच्छा, इसके बाद में एक बात बताओ, आपने होली जो पढ़ी, एक होली आपने पढ़ी थी देवर भाभी की होली, अभी मैंने बताई, देवर इसकी भाभी, देवर भाभी होली, देवर भाभी होली भी आपने पढ़ी थी, बताओ कहाँ पढ़ी। वेरी गुड, ब्यावर में, ब्यावर में है ना, अभी पढ़ी थी, इससे पहले ब्यावर जब पढ़ा, तो देवर भाभी की होली यहाँ। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें आप अगला, ये हो गई तो कौन सी, कोडामार होली। लेकिन एक चीज याद रख लीजिएगा, एक चीज अच्छे से याद रखें, ये तो आपकी कोडामार होली है, पर एक और होली होती है अंगारों की होली। कैसी होली, अंगारों की होली, याद रखिएगा, वो कहाँ की है, पूछा जाएगा अंगारों की होली, इस तरह, अंगारों की, अंगारों की क्या होली, तो अंगारों की होली भी याद रखना कहाँ की है, तो भिनाय कहाँ पड़ता है, केकड़ी में, केकड़ी जिले में, और अंगारों की होली खुद केकड़ी की है प्रॉपर, किसकी, केकड़ी, तो केकड़ी जिला की ये दो होली आपको याद रखनी है, अंगारों की होली केकड़ी की है, और कोडामार होली बोले तो भिनाई की है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा बाकी के आगे और क्या क्या हमें याद रखना है, किसके बारे में, अ, यानी केकड़ी के बारे में, केकड़ी के विषय में और क्या क्या याद रखना है, तो सुनिए। केकड़ी जो है, इस केकड़ी में याद रखें टोडा रायसिंह तहसील, जो मैंने अभी आपको बताया क्या, टोडा रायसिंह। अच्छा, टोडा रायसिंह तहसील इसमें जो है वो पुनर्गठन करके कहाँ से ली गई है, बताओ कहाँ से ली गई है, तो देखिए यह है तहसील, यह है तहसील, यह है तहसील कहाँ से, टोंक, टोंक का, टोंक का क्या करके दोस्तों, टोंक का पुनर्गठन, टोंक का क्या पुनर्गठन, ये आपको याद रखना है, टोंक का पुनर्गठन करके, करके कहाँ जोड़ी गई, केकडी में जोड़ी गई, पुनर्गठन करके केकडी जिले में, केकडी जिले में जोड़ी गई, जोड़ी गई, यानी ये यहाँ पूछा जा सकता है, एक ही टोडा रायसिंह ऐसी तहसील है जो टोंक से केकडी में ली गई है, बाकी की जितनी तहसील हैं कितनी, 5 और, क्योंकि 6 है ना टोटल, तो वो कहाँ से ली गई हैं, अजमेर से। दूसरी बात सुनिए, टोडा रायसिंह को लेके और क्या सवाल बनना है, तो टोडा रायसिंह जो है यहाँ संत पीपा की, किसकी दोस्तों, संत पीपा, संत पीपा की अगर हम बात करें, संत पीपा, ये हैं पीपा जी, जो कि गागरोन के शासक थे, यानी इनका मूल नाम क्या था, प्रताप राव। तो संत पीपा जो हैं, इनका मूल नाम अगर पूछा जाए, मूल नाम, मूल नाम इनका क्या था, प्रताप राव, इनका मूल नाम क्या था, प्रताप राव था। और संत पीपा जो हैं वो कहाँ के, प्रताप राग जो कहाँ के थे, गागरोन के शासक थे, कहाँ के राजा थे ये, गागरोन शासक हुआ करते पहले, गागरोन के क्या हुआ करते थे, शासक, ठीक है। अच्छा, संत पीपा जो है याद रखिए, इन संत पीपा को दर्जी समुदाय जो है दोस्तों, कौन, दर्जी समुदाय अपना क्या मान के चलता है, दर्जी समुदाय अपना, अपना आराध्य देव मानता है, अपना क्या मानता है इनको, आराध्य देव, देव मानता है, दर्जी समुदाय इन्हें क्या मानता है, अपना आराध्य मान के चलता है। संत पीपा को कौन सा दर्जी समुदाय अपना क्या मानता है, आराध्य देव मानता है। इसके बाद में देखिएगा संत पीपा को लेके और क्या क्या सवाल बनने हैं, तो संत पीपा जो हैं दोस्तों, संत पीपा की अगर पूछा जाता है क्या,
पूछा जाता है कि संत पीपा की गुफा कहाँ पर है। संत पीपा की क्या गुफा, तो इसकी गुफा कहाँ है, संत पीपा की गुफा कहाँ है भाई, तो वो हो जाएगी टोडा में, यानी टोडा कहाँ, रायसिंह, टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह में है। और टोडा रायसिंह आप जानते ही हैं कि वर्तमान में कहाँ है, तो केकडी जिला हो गया। केकडी क्या हो गया, जिला। तो यहाँ संत पीपा की दोस्तों क्या है, गुफा है। संत पीपा की गुफा कहाँ है, केकडी जिले में। पहले आप पढ़ते थे टोडा रायसिंह टोंक, अब पढ़ोगे टोडा रायसिंह केकडी, टोडा रायसिंह केकडी, इस तरह से पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा अन्य बातें भी आपको याद रखनी है, अन्य बातें भी इनकी याद रखनी है। और वो आपको याद रखनी है कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, फटाफट बताओ। संत पीपा का मंदिर कहाँ है, तो समदड़ी में है। कहाँ पर है, समदड़ी। अब मुझे बताओ, समदड़ी भी बाड़मेर में नहीं है, अब कौन से जिले में पढ़ा था हमने, बालोतरा जिला। समदड़ी भी बदल चुका है बालोतरा जिला में, बालोतरा क्या हो गया है, जिला। तो इसमें आ गया इनका ये मंदिर। अब बात आती है कि संत पीपा की क्या, संत पीपा की छतरी, इनकी छतरी कहाँ है, तो छतरी तो वहीं की वहीं है। तो छतरी कहाँ है इनकी, गागरोन में, है ना, गागरोन में। और गागरोन कहाँ बोले तो झालावाड़ जिले में आता है, किसमें, झालावाड़ जिले में आता है ना, झालावाड़ जिले में। तो इस तरह से ये चीजें आपको याद रखनी है, झालावाड़ में आता है। आगे देखें केकडी जिले को लेके और क्या क्या सवाल बनने हैं दोस्तों। तो केकडी जो है, ध्यान लगाएं, केकडी में और क्या क्या प्रश्न बनेंगे केकडी को लेकर के। तो केकडी में 64, इसका 64, 64 जोगनी, 64 जोगनी मंदिर भी है। कितना प्यारा नाम है, 64 जोगनी मंदिर। 64 जोगनी मंदिर कहाँ है, तो आपका जवाब हो जाएगा केकडी में। कहाँ है, केकडी में है। कौन सा मंदिर, 64 जोगनी मंदिर। पूछा जाएगा 64 जोगनी मंदिर कहाँ है, केकडी में। अगला देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, फटाफट बताओ। अजमेर, पढ़ते हैं ना। लेकिन इसी प्रकार से एक और सवाल बनता है कि ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो वो केकडी में है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये भी आपको याद रखना है। इनकी दरगाह ख्वाजा, ख्वाजा क्या, फखरुद्दीन, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, चिश्ती की क्या दोस्तों, दरगाह। तो ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ बताओगे, केकडी जिला। कौन से जिले में आएगी, केकडी जिला। जिला लिखो साथ में ही ताकि नाम याद रहे। केकडी जिले में आएगी। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह, है ना, कहाँ है, केकडी जिले में है, केकडी में स्थित है। अच्छा, मामू साहेब की दरगाह पूछी जाएगी कि मामू साहेब की दरगाह कहाँ है, तो याद रखिएगा मामू, मामू कौन, साहेब। और मामू साहेब की क्या दरगाह, तो दोस्तों मामू साहेब की दरगाह भी कहाँ पढ़नी है आपको, केकडी जिले में पढ़नी है। ये भी याद रखना है, कहाँ है, केकडी जिला। लो जी, केकडी जिला, ठीक। यानी मामू साहेब की क्या दरगाह। कालू पीर की मजार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। कालू पीर की मजार कहाँ पर है, कालू पीर की क्या मजार। देखो इधर मैं देता हूं इसको, कालू पीर की मजार। कालू, यहाँ अलग से हम याद रख सकते हैं, कालू इसकी पीर, कालू पीर की मजार कहाँ पर है दोस्तों, तो कालू पीर की मजार भी याद रखें कहाँ है, केकडी में। कहाँ है, केकडी जिला। ये लो,
केकडी जिला, ये भी आपको याद रखना है। कालू पीर की मजार पूछे तो केकडी जिला निकाल लीजिए, फटाफट उतारो। हो गया, चलो देखिए। तो इस तरह से ये केकडी, क्योंकि केकडी को लेके ज्यादा नहीं है डिटेल, केकडी के विषय में आपने पढ़ा था। एक बार मैं ऊपर से पूरा ये रिवाइज करा रहा हूं आपको 2 मिनट में। केकडी को लेके क्या क्या प्रमुख सवाल बन सकते हैं, तो ये हमने पढ़ा। केकडी जिला, केकडी अजमेर और टोंक का पुनर्गठन करके जिला बना। इसका गठन 7 अगस्त 2023 को हुआ और समिति राम लुबाया समिति की सिफारिश पर बना। किस संभाग में आता है, तो अजमेर संभाग में आता है। पड़ोसी जिले कितने हैं, 5 हैं, अजमेर, टोंक, शाहपुरा, भीलवाड़ा और ब्यावर। इसके बाद में इसमें तहसीलें, उपखंड कितने थे, 5 थे, और तहसीलें कितनी है, 6। उपखंडों को कैसे याद रखोगे, क्योंकि ट्रिक नहीं लगाई है, ट्रिक नहीं लगाई है ना, हर बार ट्रिक लगाता था, इस बार मैंने ट्रिक नहीं लगाई है। तो तुम क्या कहोगे फिर, क्यों कहेंगे पैसे दिए हैं, ट्रिक तो बतानी ही पड़ेगी। तो अब तो जुड़ जाओ, झगड़ा करो। भिड़ो सास के थे, ऐसे याद रखोगे, भिड़ो सास के से, यानी भी से क्या हो गया, बिनाय, और डो को टो बोलो, टोडा रायसिंह, सा से सावर, फिर सास, से सरवाड़, और के से केकड़ी, भिड़ो सास के से। अब देखिएगा इनमें ये आपकी तहसीलें आती हैं। भिनाय उपखंड में भिनाय तहसील है, टोडा रायसिंह उपखंड भी है, तहसील भी है, सावर उपखंड भी है, तहसील भी है, सरवाड़ उपखंड भी है, तहसील। लेकिन सरवाड़ में एक टाटोटी, टाटोटी भी आती है। एक डी याद रखना, उपखंड भी है, तहसील भी है, उपखंड भी है और क्या है, तहसील भी है। इसके बाद में देखिए फिर हमने पढ़ा है इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को, कि कनकवती नगरी यानी केकडी का प्राचीन नाम है। कनकवती नगरी केकडी का प्राचीन नाम है। इसमें कौन कौन सी नदियां अब प्रवाहित होने लगी हैं, बनास, खारी और डाई, ये आपको काउंट करनी है। प्रमुख बावड़ी इसमें कौन कौन सी हैं, तो हाड़ा, रानी बावड़ी, बल्लू बावड़ी और सरडा बावरी है ना। रानी जी का कुंड सरवाड़ा में है, याद रखना, रानी जी का कुंड रानी जी का कुंड कहाँ है, सरवाड़। आप प्रमुख बांधों की बात करें तो बीसलपुर बांध है। लेकिन एक बात सुनिएगा, तालाब, एक तालाब भी यहाँ पर है, कौन सा, बुद्ध सागर तालाब। कौन सा तालाब, बुद्ध सागर। बुद्ध सागर बूंदी के राजा बुद्ध सिंह के नाम पर बुद्ध सागर तालाब अगर पूछा जाए, बुद्ध सागर क्या तालाब, तब भी आपका जवाब क्या होगा, केकडी। ये भी याद रखना कहाँ पर है, तो केकडी जिले में है, केक जिला, यहाँ ये पड़ता है, बुद्ध सागर तालाब है ना, पूछा जाए तो। इसके बाद में देखेंगे आप तांबड़ा, यानी तांबड़ा क्या है, यह लाल रंग का पत्थर है जो अधात्विक खनिजों के अंतर्गत काउंट होता है। ये राजस्थान में सरवाड़ केकडी से निकलता है, क्योंकि सरवाड़ अब किस में आ गया, केकडी में आ गया। राजमहल टोंक से भी ये निकलता है, ठीक है, राज्य में 2 जगह से। इसे रक्तमणि और फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट बिंदु है अपना कौन सा, भिनाय को लेके। भिनाय जो है, भिनाय यानी केकडी की तहसील है भिनाय। यहाँ 1905 में राज्य की प्रथम सरकारी बैंक खोली गई थी, और सहकारी समिति की स्थापना भी यही हुई है ना, राज्य की प्रथम सहकारी समिति भिनाय में। अच्छा, भिनाय में कोडामार होली खेली जाती है, जबकि अंगारों की होली केकडी में खोली जाती है। तो फिर देवर भाभी की होली ब्यावर में। टोडा रायसिंह की बात हुई तो हमने पढ़ा कि यह तहसील टोंक का पुनर्गठन करके केकडी जिले में जोड़ी गई थी, है ना। अब वो टोडा रायसिंह को लेके क्या जी के था, बोले संत बीबा को। संत बीबा जिनका मूल नाम प्रताप राग था, गागरोन के राजा थे। दर्जी समुदाय इनको अपना क्या मानता है, आराध्य देव। और इनकी गुफा है टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह
यानी केकडी जिले में इनका, लेकिन ये गुफा तो यहाँ है पर मंदिर इनका कहीं और है, समदड़ी, जो कि वर्तमान में कहाँ है, बालोतरा में। छतरी की बात करें तो गागरोन झालावाड़ में स्थित है। गागरोन जो हीरामन तोतों के लिए प्रसिद्ध है, यानी गागरोनी तोते है ना। गागरोन का किला बिना नीम के किस पर, चट्टान पर बना हुआ। दुश्मन पर पत्थर फेंकने की लेथ मशीन आज भी मौजूद है। 100 वर्षों का कैलेंडर जिसकी दीवारों पर। फिर इसका परकोटा कैसा है, तेहरा परकोटा है, तेहरा। तो वो ये, इसके बाद में देखें अगला सुनिए, 64 जोगनी का मंदिर, ओ केकडी में है। ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह केकडी में है, और मामू साहेब की दरगाह केकडी में। सीधे सीधे नाम है, 64 जोगनी, एक जोगनी नहीं है, 64 जोगनी का मंदिर केकडी। ख्वाजा फखरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं करना है, फखरुद्दीन की है ना। दरगाह कहाँ पर है, केकडी जिले में। मामू साहेब की दरगाह केकडी में, और कालू पीर की मजार कहाँ है, केकडी में। तो इस तरह से याद रखें। इस जिले को हमने पढ़ा, किसको, केकडी जिले को। यानी केकडी जिले को लेके क्या क्या प्रश्न बनने हैं, उन प्रश्नों की आपने यहाँ देखें ये बात क्या सुनी। तो ये केकडी को लेके आप लोगों से पूछे जा सकते हैं तमाम प्रश्न। बाकी आगे नए जिलों में इस अजमेर संभाग के टोटल जो नवीन जिले हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब दूसरा संभाग हम प्रारंभ करेंगे, उस संभाग में जो भी नए जिले आएंगे उनको आप पढ़ेंगे, है ना। तो इसी तरह से जुड़े रहिए दर्पण क्लासेस करौली के यूट्यूब चैनल से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।